गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम कुलदीप है और मैं यूपी कानपुर से बिलोंग करता हूं और स्वामी लाइफ बिजनेस में मेरी ज्वाइनिंग 31 मार्च 2019 की मेरी ज्वाइनिंग है और मुझे यहां पे दोस्तों काम करते हुए 34 महीने से भी ज़्यादा हो गया है। 34 महीने से मैं इस बिज़नेस को सीख रहा हूं, इसको डेवलप कर रहा हूं। तो आज का हमारा सर जो है ट्रेनिंग सेशन का डे 4 है, चौथे दिन पे हम लोग हैं। और जो लोग अभी फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर मैंने एक 30 डेज़ की ट्रेनिंग सीरीज़ चालू करी है। इस सीरीज़ का सर ये चौथा वीडियो है। अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ये अगले 30 दिन तक मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो उसके लिए सर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं सर ट्रेनिंग सीरीज़ को। हमारा ये चौथा दिन है आज के हमारे ट्रेनिंग का। सर पहला तो मैं सर आपको पीपीटी शो, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वामी लाइफ यूज़ रेफर एंड अर्न हमारा टैगलाइन है सर। तो आगे बढ़ते हैं सर। आज का हमारा जो ट्रेनिंग सेशन है इसका फर्स्ट जो टॉपिक है वो है सफलता। स्वामी लाइफ बिजनेस में सर जितने भी लोग ज्वाइन करते हैं, हर एक इंसान को ज्वाइन करने के बाद सर उसका एक ही पर्पस होता है, उसका एक ही लक्ष्य होता है कि वो इस बिज़नेस से सर कामयाब होना चाहता है, सफल होना चाहता है। लेकिन सर उस पर्पस में कुछ लोग कामयाब हो पाते हैं और कुछ लोग सर कामयाब नहीं हो पाते हैं। बहुत से लोग सर स्वामी लाइफ में सफल हो चुके हैं और सफल होने की कगार पे सर कुछ लोग चल रहे हैं। तो सर इस बिज़नेस में अगर हम सफल होना चाहते हैं तो सफलता क्या है सर? कोई रैंक, कोई पोस्ट, कोई पदवी नहीं है। सफलता क्या है सर? सफलता एक यात्रा है, सफलता आगे बढ़ने की यात्रा है। अगर हमने यहाँ पे स्टार्टअप किया तो स्टार्टअप करने के बाद अगर हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया तो पैसा कमाने के बाद हम खुद को सक्सेसफुल ना समझें, हम वहाँ पे रुक ना जाएं, हमें कंटिन्यू निरंतर आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि सर सफलता क्या है कि एक यात्रा है, ये रुकने का काम नहीं है। इसमें क्या है सर, सफल होने के बाद भी अगर हम सफल बने रहना चाहते हैं तो सफल बने रहने के लिए हमें कंटिन्यू आगे बढ़ते रहना होगा। तो सफलता जो है वो एक यात्रा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सफलता का सर कोई राज नहीं होता है, सफलता पाने का सिर्फ एक सिस्टम होता है। वो जो मैं सिस्टम है वो सिस्टम में सर आगे आने वाले 30 दिन में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। उस सिस्टम को फॉलो करके मैंने यहाँ से सफलता हासिल करी हुई है और मेरे टीम में बहुत से लोगों ने उस सिस्टम को फॉलो करके सर बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं, बहुत अच्छी टीम बना रहे हैं। तो वो जो सिस्टम है आने वाले 30 दिन में सर मैं आपको सिखाने वाला हूँ। वो सिस्टम आपको आगे लेके जाएगा, तो उस सिस्टम को आपको फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सर यहाँ पे आपको एक फ़ोटो दिख रही है सर, एक स्लाइड दिख रही है। इस स्लाइड में आपको कुछ दरवाजे दिख रहे हैं सर। स्वामी लाइफ बिजनेस में हर एक इंसान आता है सफलता का दरवाज़ा खटखटाने के लिए, सफलता का डोर पाने के लिए आता है। लेकिन सर इस बिजनेस में सर अगर हम सफलता के दरवाजे को पाना चाहते हैं तो उस सफलता के दरवाजे को पाने के लिए हमें पहले असफलताओं के दरवाजे को खटखटाना पड़ेगा। क्योंकि हर एक इंसान सर सोच के ये आता है कि सक्सेस का दरवाज़ा मुझे मिल जाए और जल्दी से मैं कामयाब हो जाऊं। तो सर इस दुनिया में सक्सेस का दरवाज़ा है ही नहीं। एक्चुअल में देखा जाए तो सक्सेस का कोई डोर है ही नहीं। सफलता को जो दरवाज़ा है वो सर असफलताओं के दरवाजे से होकर ही गुजरता है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको असफल होना पड़ेगा। जब आप बार बार असफल होंगे तो आप असफल होके सर सीखेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे। तो आप क्या है, स्ट्रॉन्ग होंगे, मजबूत होंगे। जब आप स्ट्रॉन्ग होंगे, मजबूत होंगे, धीरे धीरे सर जब आप आगे बढ़ेंगे तो सर बार बार फेल हो के, बार बार फेल हो के सर आप आगे जाके सर सफल हो जाएंगे। तो अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो सफलता प्राप्त करने के लिए सर आपको असफलताओं को पीना पड़ेगा, असफलताओं को आपको हजम करना पड़ेगा। असफलताओं से आप भाग नहीं सकते हैं, असफलताओं को आपको डट के मुकाबला करना पड़ेगा। जो भी आपके पास चैलेंज आते हैं उन चैलेंज को आपको फेस करना पड़ेगा। उन चैलेंज को फेस करके ही सर आप आगे बढ़ सकते हैं।
तो सर इस बिज़नेस में अगर हमें सफल होना है तो सफल होने के लिए हमें कंटिन्यू प्रयास करते रहना होगा। कंटिन्यू हमें फेल्योर को हमें हज़म करके हमें आगे निकलते रहना होगा। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि सर स्वामी लाइफ बिजनेस में सफल होने की जड़ क्या है। सर किसी भी बिजनेस में हम आते हैं तो हर एक बिजनेस का एक रूट कॉज होता है, उसकी एक जड़ होती है, उसकी एक बेसिक चीज़ होती है। तो सर इस बिजनेस की रूट कॉज क्या है? इस बिजनेस की रूट कॉज क्या है? इस बिजनेस की रूट कॉज है सर लिस्ट। सर अगर हमारे पास प्रॉस्पेक्ट ही नहीं है और अगर हमारे पास लोग ही नहीं है तो सर हम प्लान किसको दिखाएंगे, किसको हम बताएंगे? तो इस बिज़नेस में अगर हमें कामयाब होना है तो कामयाब होने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि हमें लिस्ट बनाना पड़ेगा। और लिस्ट 10, 20, 50 लोगों से काम नहीं चलेगा, हमें 400, 500, 1000 लोगों की लिस्ट बनानी पड़ेगी। जितनी बड़ी सारी हमारी लिस्ट होगी उतना ही हमारा बिजनेस बड़ा होगा। अगर आपके पास 10 लोगों की, 20 लोगों की, 30 लोगों की लिस्ट है तो आप अगर उन लोगों को फटाफट दिखा देंगे, मान लीजिए 20 लोगों की, 30 लोगों की आपके पास लिस्ट है तो आपने मान लीजिए 1 महीने में उनको दिखा दिया। अब इसके बाद आप क्या बोलेंगे कि सर मेरी तो लिस्ट ही ख़त्म हो गई, मेरे पास क्या है, लोग ही नहीं बचे, अब मैं किसको दिखाऊं? तो आपका जो बिजनेस है वो कितने दिन चला? मात्र 1 महीने चला। लेकिन यही लिस्ट अगर आपके पास क्या है 500, 1000, 2000 लोगों की लिस्ट होती तो क्या आपका बिजनेस 1 महीने में ख़त्म हो जाता? नहीं ख़त्म होता। आपका बिजनेस फिर क्या है सालों चलता, 2 साल, 3 साल, 4 साल चलता, आराम से चलता, कोई दिक्कत नहीं आती। तो आपको क्या करना पड़ेगा इस बिजनेस में, जो इसकी रूट कॉज है वो है लिस्ट बनाना। लिस्ट सर रूट कॉज है तो हमें क्या करना है कि सर इस बिजनेस में बहुत बड़ी लिस्ट बनानी है। नेक्स्ट आगे पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे पॉइंट ये है सर कि लिस्ट बनाने के सर फ़ायदे क्या हैं। वैसे तो लिस्ट बनाने के सर हज़ारों फ़ायदे हैं, लेकिन मैंने कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फ़ायदे जो नोट किए हुए हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप देख सकते हैं। पहला सर फ़ायदा ये है कि लिस्ट बनाना सर बहुत इजी है, बहुत ही आसान है। मान लीजिए आपने यहाँ पे अच्छा सा डायरी पेन ले लिया और लिस्ट बनाने में आपको आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे लगेगा, आप आसानी से लिस्ट बना सकते हैं। तो इस बिज़नेस का सबसे जो आसान काम है वो लिस्ट बनाना सर सबसे आसान काम है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर। 80% लोग सर लिस्ट बनाते ही नहीं हैं। सर क्या है, वो लोग बोलते हैं कि सर मेरे ना दिमाग में लिस्ट है, मेरे ना मोबाइल में लिस्ट है। तो सर 80% लोग सर ताबड़तोड़ फेल हो जाते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि वो 2, 4, 5, 10 लोगों को दिखाते हैं और दिखाने के बाद वो बैठ जाते हैं, क्योंकि सर उनके पास क्या है लिस्ट बहुत ही छोटी थी। और छोटी लिस्ट की वजह से क्या हुआ कि सर उन्होंने अपने इस बिज़नेस को क्विट कर दिया। इतने शानदार, इतने ज़बरदस्त बिज़नेस को उन्होंने क्विट कर दिया क्योंकि उन्होंने जो है लिस्ट बहुत ही छोटी बनाई थी। तो 80% सर जो लिस्ट नहीं बनाते हैं वो तो सर क्या है कि वो बिज़नेस से बहुत जल्दी आउट हो जाते हैं। तो लिस्ट सर आपको ज़रूर लिस्ट बनाना है। नेक्स्ट आगे पॉइंट पे आते हैं सर। नेक्स्ट पॉइंट ये है सर कि लिस्ट बनाते ही आप नेटवर्क मार्केटिंग के टॉप 20 लोगों में आप शामिल हो जाते हैं। लिस्ट बनाने के बाद जो नेटवर्क मार्केटिंग के 20% लोग हैं जो लिस्ट बनाते हैं, जो सिस्टम को फॉलो करते हैं, उस लिस्ट में आप शामिल हो जाते हैं। जो सफल होने वालों की लिस्ट है उसमें आप शामिल हो जाते हैं। तो सर आपको क्या करना है सर, लिस्ट ज़रूर बनाना है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर। आपके जो अच्छे प्रोस्पेक्ट है वो छूट ना जाएं, इसके लिए सर हमें लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप लिस्ट बनाएंगे तो आप उस लिस्ट में प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं अच्छे लोगों को, कि हमें क्या है कि पहले अच्छे लोगों को हमें प्लान शो करना है। तो अगर आप जो है लिस्ट नहीं बनाएंगे तो आपके जो अच्छे प्रोस्पेक्ट है वो मिस हो जाएंगे, वो छूट जाएंगे। तो कोई भी आपका अच्छा प्रोस्पेक्ट मिस ना हो तो उसके लिए सर हमें क्या करना है, लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं सर। नेक्स्ट पॉइंट ये है सर, आपने अभी तक कितने लोगों को बिजनेस के लिए संपर्क नहीं किया है। अगर आपके पास लिस्ट है तो लिस्ट से आपके पास डाटा रहता है कि अभी क्या है कि मैंने इतने लोगों को ही प्लान दिखाया है। और अगर मान लीजिए आपने 10 को दिखाया, 20 को दिखाया और उसमें से लोग नहीं जुड़े, तो सर आप क्या है इस बिजनेस को क्विट नहीं करेंगे, इसको आप छोड़ेंगे नहीं। अगर मान लीजिए आपके पास क्या है 10, 20, 50 लोगों की ही लिस्ट है, तो उस लिस्ट को अगर आपने ख़त्म कर दिया तो आप क्या है, आप इस बिज़नेस को क्विट कर सकते हैं, आप इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि आपकी लिस्ट ख़त्म हो गई।
लेकिन अगर आपकी बहुत बड़ी लिस्ट है तो उसमें आप चेक कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं कि अभी मैंने इतने लोगों को दिखाया हुआ है और अभी तो मेरी पूरी लिस्ट बची हुई है। तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपने इस बिज़नेस में लिस्ट बनाई है तो आप जो है नोटिस कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कि आपने अभी तक कितने लोगों को बिज़नेस प्लान नहीं दिखाया। और जब नहीं दिखाया तो सर हमारी क्या लिस्ट अभी बहुत बची पड़ी है, हम उनको आसानी से बिज़नेस दिखा सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या है, हम छोड़ेंगे नहीं, हम निगेटिव नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है सर, जब आप अपने दोस्तों को दूसरी कंपनी या फिर इसी कंपनी की अलग टीम में काम करते देखेंगे तो आपको सर बहुत बुरा लगेगा। तो आपके जो कोई भी प्रोस्पेक्ट हो, जो आपके आसपास के लोग हों, जो आपके मोहल्ले के लोग हों, पड़ोस के लोग हों, आपके कोई भी अच्छे प्रोस्पेक्ट मिस ना हो, छूट ना जाएं, उसके लिए सर आपको लिस्ट बनाना ज़रूरी है। मान लीजिए आपके पास का ही पर्सन है, आपके पड़ोस का ही पर्सन है, आपने क्या किया, उसका नाम लिस्ट में नहीं लिखा, लेकिन क्या है कि आपके ही टीम मेंबर से, आपके ही टीम से किसी पर्सन ने आपके उस पड़ोसी को ज्वाइन करा लिया तो सर आपको बहुत बुरा लगेगा। तो आप अगर उस पर्सन को अपनी लिस्ट में रखते तो आप उसको आसानी से दिखा पाते और आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो आपके साथ ही ज्वाइन करता है। लेकिन आपने डिले कर दिया, आपने उसका नाम छोड़ दिया, इसकी वजह से वो किसी दूसरे टीम में चला गया या फिर वो दूसरे कंपनी में भी जा सकता है। तो आपको क्या करना है कि आपके जो भी नज़दीक के लोग हैं उनको ज़रूर नाम लिख के उनको फास्ट प्लान दिखाना है, क्योंकि कोई भी इंसान आपका वेट नहीं कर रहा है, आपको पहुंचना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है सर कि बहुत बड़ी लिस्ट का सबसे फ़ायदा ये है कि आप नकारात्मक लोगों से बात करके नकारात्मक और निराश नहीं होते हैं। मान लीजिए आपने 10 को बताया तो 10 में से लोगों ने निगेटिव रिस्पॉन्स ज़्यादा दिया, क्योंकि शुरू में जब आप बताते हैं तो बताने में आपको इस बिज़नेस प्लान को कैसे शेयर करना उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। तो शुरू में सर आपको निगेटिव फीडबैक ज़्यादा मिलता है। तो अगर आपके पास 200-300, 500, 1000 लोगों की लिस्ट है तो आप अगर 10-20 लोगों ने ना बोल भी दिया है तो उससे आप निगेटिव नहीं होंगे, उससे आप हताश नहीं होंगे, उससे आप निराश नहीं होंगे। तो लंबी लिस्ट, बड़ी लिस्ट होने का सर ये बेनिफिट है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लोगों के निगेटिव रवैये से सर इस बिज़नेस को नहीं छोड़ते हैं। इस बिज़नेस को छोड़ने का रीज़न ये है कि सर उनकी जो लिस्ट होती है सर वो बहुत ही छोटी होती है। मान लीजिए अगर हमारी लिस्ट बड़ी हो तो फिर अगर हमें 2, 4, 5, 10 लोगों ने मना कर भी दिया तो सर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत से लोग हैं, बहुत सी लिस्ट पड़ी हुई है। तो सर ये लिस्ट बनाने के फ़ायदे हैं। नेक्स्ट फ़ायदा ये है सर कि आपको सर्वोत्तम लोगों को चुनने की आज़ादी मिलती है। आप बेस्ट लोगों को पहले चुन सकते हैं। अगर आपने लिस्ट बनाई है तो उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये जो मेरे पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट हैं, जो मेरे अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं, इनको मैं पहले प्लान दिखाऊंगा, इनको मैं पहले अप्रोच करूंगा। लेकिन अगर आपने लिस्ट नहीं बनाई है तो फिर ये सर आप नहीं कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है सर, बड़ी लिस्ट बनाने से हमारी गंभीरता का पता चलता है और जब हम फॉलोअप करते हैं तो फॉलोअप करने के लिए सर ये हमारे पास एक बहुत अच्छा टूल साबित होता है, बहुत ही मजबूत टूल साबित होता है, क्योंकि हम हमारी लिस्ट को सामने वाले को दिखा के हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए बता सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं कि देख भाई मेरे पास क्या है कि 500 लोगों की लिस्ट है, 1000 लोगों की लिस्ट है और अभी क्या है मैंने 10-20 लोगों को ही दिखाया हुआ है। तो अभी तो क्या है कि सर मेरे पास क्या है बहुत से लोग पड़े हैं। तो आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी गंभीरता उनको दिखा सकते हैं कि यार मैं इस बिज़नेस के लिए बहुत ही सीरियस हूँ और मेरी देख यहाँ पे 1000 लोगों की लिस्ट है और मात्र अभी मैंने 20-30 लोगों को ही दिखाया हुआ है। तो अब मेरे पास क्या अभी बहुत से लोग पड़े हैं और आप भी से मेरे साथ आ जाइए और आपकी लिस्ट और मेरी लिस्ट मिल के सर हम लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, धमाल कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास बड़ी लिस्ट है, बड़ी लिस्ट से हमारा सर मनोबल ऊंचा रहता है और हमें आगे बढ़ाता रहता है, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ा संसाधन लिस्ट है। अगर हमारे पास लिस्ट होगी तो सर हम हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे, क्योंकि सर हमारे पास एक बैकअप है। बैकअप ये है सर कि 10-20 लोगों को अगर हमने दिखाया, उसमें से अगर ना लोग बोल रहे हैं तो हम पे ना उनकी इफ़ेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि हमारे पास अभी लिस्ट बहुत पड़ी है। तो ये हमारा सर जो लिस्ट है ना, ये जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना ही सर हमारा मनोबल भी ऊंचा होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं।
दोस्तों जब लिस्ट बनाने के इतने सारे फ़ायदे हैं तो लोग लिस्ट क्यों नहीं बनाते हैं, लिस्ट बनाने से कतराते क्यों हैं, उसके लिए अनिच्छुक क्यों होते हैं? उसका रीज़न सर बहुत आसान है। उसका रीज़न ये है कि लोगों को सर अपने बिज़नेस पे भरोसा ही नहीं होता है, विश्वास ही नहीं होता है। कुछ लोगों को तो ये विश्वास नहीं होता है कि सर ये बिज़नेस है, उनको यही नहीं लगता है कि ये सर बिज़नेस है। उनको लगता है कि ये चेन सिस्टम है, मेंबर बनाने का काम है, ये लोगों को ठगने का काम है। लेकिन अभी सर भारत सरकार ने भी हम लोगों को अपने काम के लिए सर मान्यता दे दी है, भारत सरकार ने भी रूल्स ला दिए हुए हैं। तो सर अब इस बिज़नेस को हम और ईमानदारी से और मजबूती के साथ और लीगलिटी के साथ इस बिज़नेस को कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे लिस्ट बनाने के फ़ायदे हैं। तो हम लोग सर लिस्ट ज़रूर बनाएं और एक लंबी एक बहुत बड़ी लिस्ट बनाएं और एक बहुत बड़े बिज़नेस को हम क्रिएट करें। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सर हमारा डे 5 रहेगा। आज का सर सीरीज़ मैं यहीं पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट सर हम लोग जो है कल मॉर्निंग में बात करेंगे कि हाउ टू मेक ए नेवर एंडिंग लिस्ट। हम लोग क्या है सर कि एक ऐसी लिस्ट कैसे बनाए जो कभी ख़त्म ना हो, क्योंकि होता ये है सर कि इस बिज़नेस की जो जड़ है वो है सर लिस्ट। तो हम ऐसा क्या करें, ऐसा क्या तरीका अपनाएं, ऐसा क्या हम फार्मूला यूज़ करें कि हमारा जो लिस्ट है वो कभी भी ख़त्म ना हो। तो कल के सेशन में आपको बताने वाला हूं कि हमारी जो लिस्ट है वो किन फार्मूलों से कभी ख़त्म नहीं होगी। मैं आपको कुछ ऐसे फार्मूले बताऊंगा जिन फार्मूलों को आप फॉलो करके आपकी जो लिस्ट है उसको आप हर रोज़ अपग्रेड कर पाएंगे, उसको आप नया करते रहेंगे और आपकी जो लिस्ट है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। आप दोबारा से बोल नहीं पाएंगे कि सर मेरी लिस्ट ख़त्म हो गई। मैं आपको ऐसे तरीके बताने वाला हूँ। तो आज के ट्रेनिंग सेशन में सर इतना ही, और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। और मिलते हैं सर कल के वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय स्वामी लाइफ सर।